आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी के साथ। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के नामांकन के लिए आज आखिरी दिन है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज पहले चरण में 8 सीटों पर मतदान होने हैं और ऐसे में इन 8 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया के लिए आज आखिरी दिन रहने वाला है, जिसमें बीजेपी और एनडीए प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। पीलीभीत लोकसभा सीट से जितिन प्रसाद जिन्हें टिकट दिया गया है और हाल ही में इसकी जानकारी और सूची जारी की गई थी और आज जितिन प्रसाद नामांकन भरेंगे। उधर बिजनौर से अगर बात करें तो आरएलडी प्रत्याशी चंदन चौहान नामांकन करेंगे। नगीना लोकसभा जहां से ओम कुमार नामांकन करेंगे, वहीं सहारनपुर से राघव लखनपाल आज नामांकन करेंगे। इसी कड़ी में आपको बताते चले कि कैराना लोकसभा से प्रदीप चौधरी नामांकन करेंगे। रामपुर लोकसभा से घनश्याम लोधी भी नामांकन करेंगे। रामपुर जहां का चुनावी मैदान सियासी पारा इस वक्त काफी ज्यादा गरमाया हुआ है, क्योंकि बीते दिन जिस तरह से जानकारी सामने आई थी समाजवादी पार्टी की ओर से बहिष्कार करने को लेकर बात सामने आई थी, तो वहीं अब इसी कड़ी में आपको बता दें कि ये जो चुनावी मैदान है रामपुर का बेहद दिलचस्प और अहम होने वाला है। लेकिन इसी कड़ी में आपके साथ बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं, जहां पर पहले चरण के जो मतदान होने हैं उसके लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। 20 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और आज 27 मार्च को ये प्रक्रिया पूरी होनी है, जिसमें आज बीजेपी और एनडीए के प्रत्याशी नामांकन करेंगे, जिसमें पीलीभीत, बिजनौर और नगीना, साथ ही साथ सहारनपुर, कैराना, रामपुर की सीट शामिल है। इन 6 सीटों पर आज बीजेपी और एनडीए प्रत्याशी नामांकन करने जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर से बीते दिन संजीव बालियान भी जिन्होंने नामांकन किया था और साथ ही साथ नामांकन के लिए आपको बता दें कि कई बड़े चेहरे, खुद सूबे के दोनों डिप्टी सीएम कई प्रत्याशियों के साथ मौजूद रहने वाले हैं। तो रामपुर लोकसभा से जैसे बता दें कि घनश्याम लोधी को टिकट दिया गया है, आज वो भी नामांकन करेंगे। सहारनपुर से राघव लखनपाल आज नामांकन करेंगे। कैराना की अगर बात करें तो कैराना से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी नामांकन करेंगे। वहीं रामपुर से घनश्याम लोधी आज नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। बिजनौर जो की सीट आरएलडी को दी गई है, आरएलडी प्रत्याशी बिजनौर से नामांकन भरने के लिए पहुंचेंगे। चंदन चौहान को बिजनौर से इस बार चुनावी मैदान में आरएलडी के टिकट पर यानी कि एनडीए की तरफ से प्रत्याशी होने वाले हैं चंदन चौहान। कैराना की अगर बात करें तो प्रदीप चौधरी आज नामांकन करेंगे। तो ये हम बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं, वो तमाम नाम जो आज नामांकन करने के लिए जाने वाले हैं, क्योंकि आज नामांकन की प्रक्रिया का पहले चरण के जो नामांकन होने हैं उसका आज आखिरी दिन है और ऐसे में बीजेपी और एनडीए के प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। बेहद दिलचस्प हो जाती है जब बात हम पीलीभीत की करते हैं, क्योंकि पीलीभीत सीट चर्चा का विषय रही है, क्योंकि इस बार वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन प्रसाद पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। जितिन प्रसाद वो चेहरा है जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी का जिन्होंने दामन थामा था और उसके बाद से ही बीजेपी में उनका कद लगातार बढ़ता गया है और ऐसे में आज पीलीभीत लोकसभा सीट से नामांकन करेंगे जितिन प्रसाद। बिजनौर से आरएलडी के प्रत्याशी चंदन चौहान नामांकन करेंगे। नगीना लोकसभा से ओम कुमार नामांकन के लिए पहुंचेंगे। साथ ही आपको बताते चले कि सहारनपुर से राघव लखनपाल आज नामांकन करेंगे। तो ये जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर आज शाम 5 बजे तक ये नामांकन की प्रक्रिया चलने वाली है और बीजेपी और एनडीए प्रत्याशी जो कि आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि पीलीभीत लोकसभा से जितिन प्रसाद नामांकन करेंगे। बिजनौर से आरएलडी प्रत्याशी चंदन चौहान नामांकन करेंगे। नगीना से ओम कुमार, तो सहारनपुर से राघव लखनपाल नामांकन करेंगे। तो जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर पहले चरण के मतदान के लिए आज नामांकन की प्रक्रिया का आज आखिरी दिन है और ऐसे में सभी प्रत्याशी नामांकन के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी, जो कि बिजनौर में चंदन चौहान और नगीना लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी ओम कुमार के नामांकन में उपस्थित रहेंगे, साथ ही साथ सभा को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जो कि सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी राघव लखनपाल और कैराना लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप चौहान के नामांकन में मौजूद रहेंगे। इसी कड़ी में आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और राज्य मंत्री जेपीएस राठौड़, जो कि रामपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी के नामांकन के मौके पर मौजूद रहेंगे। तो बेहद खास इसलिए क्योंकि आज नामांकन की प्रक्रिया का आखिरी दिन है और कई बड़े चेहरे इस प्रक्रिया में मौजूद रहने वाले हैं, क्योंकि आज बीजेपी समेत एनडीए गुट के जितने भी 6 प्रत्याशी, क्योंकि 2 नामांकन पहले ही हो चुके हैं और ये 6 प्रत्याशी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश में 8 लोकसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की आज यानी कि 27 मार्च को आखिरी तारीख है और ऐसे में जितने भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में पहले चरण के लिए उतारे गए हैं, सभी प्रत्याशी आज नामांकन की प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे। जितिन प्रसाद, जो कि पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बड़ी बात ये रहने वाली है कि इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। वहीं बात बिजनौर लोकसभा क्षेत्र की करें तो बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से लोकदल के प्रत्याशी चंदन चौहान और नगीना लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी ओम कुमार, सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी राघव लखनपाल, कैराना से बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप चौहान और रामपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी, जो कि आज नामांकन करने वाले हैं। और इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी, जो कि बिजनौर में चंदन चौहान और नगीना लोकसभा सीट की अगर बात करें ओम कुमार, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, इनके नामांकन में मौजूद रहेंगे और उसके बाद सभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जो कि कार्यक्रम में वो भी मौजूद रहने वाले हैं। तो साथ ही आपको बता दें कि आज नामांकन की प्रक्रिया का आखिरी दिन रहने वाला है और ऐसे में सभी प्रत्याशी आज नामांकन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। आखिरी दिन में बीजेपी और एनडीए के प्रत्याशी आज नामांकन करने पहुंचने वाले हैं। यानी बीजेपी से बता दें कि एक बड़ा चेहरा, जो कि उत्तर प्रदेश में सरकार में मंत्री भी हैं, जितिन प्रसाद, इस बार जिन्हें चुनावी बिगुल यानी लोकसभा के मैदान में उतारा गया है। और आज नामांकन की प्रक्रिया का आखिरी दिन है। सभी प्रत्याशी नामांकन करेंगे और ऐसे में हमारे तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित मिश्रा हमारे साथ पीलीभीत से जुड़े हुए हैं, फैसल खान हमारे साथ बिजनौर से जुड़े हुए हैं और फहीम खान हमारे साथ रामपुर से जुड़े हुए हैं, राहुल शर्मा हमारे साथ शामली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमित, क्योंकि पीलीभीत एक बड़ा इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, अगर इस लोकसभा सीट की बात करें, जितिन प्रसाद बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद नामांकन के लिए पहुंचेंगे। क्या कुछ चुनावी माहौल और सियासी फिजा वहां की देखने को मिल रही है? अमित, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? पीलीभीत में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जितिन प्रसाद जो है उसमें बेहतर नामांकन प्रक्रिया के लिए निकलने वाला है, उनका काफिला निकलने वाला है। काफी बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता जो है मौजूद नजर आएंगे और पूरी तरह से तैयारी भी कर ली गई है पूरे जनपद में। क्योंकि जितिन प्रसाद एक बड़ा चेहरा है, प्रदेश में भी लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं, इससे पहले कांग्रेस सरकार में भी उस दौरान वो केंद्रीय मंत्री रहे। तो अपने आप में जितिन प्रसाद का एक बहुत बड़ा चेहरा है और पीलीभीत में जो उनको यहाँ सांसद का टिकट दिया गया है, बीजेपी ने जो उन पे भरोसा जताया है, तो बहुत यहाँ खुशी भी है। यहाँ जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनमें भी काफी खुशी की लहर दौड़ गई है कि उनके लिए एक बड़ा चेहरा यहाँ पर आ रहा है।
और वहीं अब नामांकन प्रक्रिया कुछ ही देर बाद यहाँ पर जितिन प्रसाद अपने काफिले के साथ नामांकन करने पहुंचेंगे। सारी तैयारियां पूरी तरह से मुस्तैद है, पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और कार्यकर्ताओं में जो खुशी की लहर दौड़ी है जितिन प्रसाद को लेकर के, वो वाकई में अपने आप में देखने लायक है। सभी प्रशंसक, उनके समर्थक, उनके प्रशंसक, उनके जो भी सहयोगी हैं, वो लगातार जितिन प्रसाद के पक्ष में जाकर के नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने की बात करते नजर आ रहे हैं। गाड़ियों का काफिला भी कुछ ही देर बाद निकलना शुरू हो जाएगा और नामांकन प्रक्रिया जो है प्रारंभ, वहां नामांकन करने जितिन प्रसाद अपने काफिले के साथ पहुंचेंगे। जी बिल्कुल फहीम, रामपुर की अगर बात की जाए तो रामपुर का जो चुनावी मैदान है वो बेहद दिलचस्प भी होता जा रहा है, क्योंकि बीते दिन जिस तरह से सपा की ओर से चुनावी बहिष्कार करने की बात भी सामने आई थी और ऐसे में आज नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन है। क्या सुगबुगाहट है और अब से कितनी देर बाद घनश्याम लोधी पहुंचने वाले हैं नामांकन के लिए? दीपिका, मैं आपको रामपुर का जो घमासान है वो बिल्कुल अजीबोगरीब मोड़ के साथ ही बड़ा दिलचस्प हो चला है। रामपुर में समाजवादी पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है, तो वहीं अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो दमखम है उसको दिखाने के लिए 11 बजे का समय रखा है। 11 बजे वो यहाँ जनसभा करेंगे सवरिया बैंक्वेट हॉल पर और उसके बाद में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के साथ वो नामांकन कराने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में जाएंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि रामपुर में फिलहाल अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं मिली है कि उन्होंने कौन प्रत्याशी उतारा है। ऐसे तो बहुत सारे नाम चल रहे हैं, 4 से 5 नाम अचानक से एकदम से सामने आए कि इनको उतारा जाएगा और इनको उतारा जाएगा, लेकिन अभी तक क्लियर और पक्का नहीं कह सकते कि किनको रामपुर में चुनाव में भेजा जाएगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी अभी तय नहीं कर पाई कि वो किस प्रत्याशी को उतारे। 20 दिन मात्र बाकी बचेंगे प्रत्याशी के लिए, तो वो क्या कुछ कर लेगा। समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है उसके लिए कितनी बड़ी मुश्किल और परेशानी का सबब रहेगी ये चुनाव की घड़ी, ऐसे में देखना यही दिलचस्प होगा अभी कि जो 3 बजे तक के ये समाजवादी पार्टी की तरफ से किस शख्स का, किस नाम का ऐलान होता है। लेकिन फिलहाल अभी तक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कह सकते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने एक मुस्लिम चेहरा उतार कर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। यहाँ युवा चेहरा है जिशान खान, उनको चुनावी मैदान में उतारने के बाद मुकाबला जो है वो अब भाजपा और बसपा हो चला है। रामपुर में समाजवादी पार्टी ने फिलहाल बहिष्कार कर दिया है चुनाव का। अब ये बहिष्कार कब वापसी होगा, कब ऐलान होगा, ये अभी देखना बाकी है। बिल्कुल, क्योंकि अब कुछ ही घंटे बचे हैं और ऐसे में कड़े फैसले अगर नहीं लिए जाते हैं तो ये जो चुनाव है इस सीट का, रामपुर सीट का, वो उनके हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, फैजल हमारे साथ बिजनौर से जुड़े हुए हैं। चंदन चौहान आरएलडी प्रत्याशी हैं बिजनौर से। फैजल, अब से कितनी देर बाद नामांकन की प्रक्रिया के लिए रवाना होने वाले हैं? क्या कुछ तैयारी है और कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये बिजनौर में 2 लोकसभा पड़ती हैं, एक बिजनौर है, एक नगीना लोकसभा है। अगर बात की जाए प्रथम चरण के आखिरी नामांकन तिथि है आज, और आज सभी जैसे सपा का प्रत्याशी हैं वो भी नामांकन करेंगे और कहीं ना कहीं जो दोनों लोकसभा है उनके दोनों बीजेपी के दोनों प्रत्याशी लोकसभा का नाम आज नामांकन करेंगे। और नामांकन करने के लिए ओम कुमार जो नगीना के प्रत्याशी बनाए गए हैं और बिजनौर से आरएलडी प्रत्याशी चंदन चौहान बनाए गए हैं। दोनों की तैयारियां जोरों से है। अगर बात की जाए समय की तो 11 बजे का उनका समय है नुमाइश ग्राउंड मैदान पहुंचने का, और उनके साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य साथ रहेंगे नामांकन पर्चा भरने के लिए। कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है उनमें उत्साह का माहौल बना हुआ है, क्योंकि डिप्टी सीएम साथ में रहेंगे तो कार्यकर्ता उत्साह के माहौल में है और जश्न बना रहे हैं। सही बात तो ये है। अगर बात की जाए नुमाइश ग्राउंड में एक पंडाल लगाया गया है, वो पूरा भरा हुआ है, तो लग रहा है कि जो कार्यकर्ता हैं बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य दोनों प्रत्याशी के साथ नामांकन पर रहेंगे। बिल्कुल, तैयारियां चल रही हैं और अब से कुछ ही देर बाद सभी प्रत्याशी नामांकन के लिए आगे बढ़ेंगे। राहुल, क्या कुछ सियासी माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब बस कुछ ही समय बचा हुआ है नामांकन की प्रक्रिया के लेकर, ऐसे में सभी प्रत्याशी आगे कूच कर रहे हैं नामांकन के लिए?
बिल्कुल, आपको बता दें कि शामली में लगभग 11 बजे करीब प्रदीप चौधरी जी नामांकन करेंगे, लेकिन उससे पहले जो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक है, उन्होंने एक दिल्ली रोड पर एक सिटी ग्रीन में जहां पर एक नामांकन सभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद शामली कलेक्ट्रेट में नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। और शामली कलेक्ट्रेट को हर जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और जो भी काफिला है वो बाहर रोका जाएगा। उसके जो 5 लोग हैं प्रस्तावक, वे ही नामांकन करने के लिए अंदर आएंगे और लगातार हर जगह हर स्थान पर पुलिस बल तैनात है। ठीक है अमित, क्योंकि अगर बात पीलीभीत की करते हैं तो पीलीभीत में जिस तरह से देखिए वरुण गांधी का एक तरफ से टिकट कटा और उसके बाद जितिन प्रसाद को टिकट मिला। बीते दिन की अगर बात की जाए सियासी बयानबाजियां, कांग्रेस की ओर से अधीर रंजन चौधरी का बयान सामने आता है, कांग्रेस में शामिल होने के लिए न्योता देने की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी सीट छोड़ने की बात करता है। अब इन सब बयानबाजियों के बीच में, इन सब समीकरणों के बीच में फिलहाल अगर आज की बात की जाए, क्योंकि आज का दिन खास इसलिए है, नामांकन होने वाला है, आज सुबह से ही क्या सियासी फिजा वहां देखने को मिल रही है? यहाँ पर जो नामांकन होने जा रहा है जितिन प्रसाद जी, जैसे ही जितिन प्रसाद नामांकन की प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका भी आगमन होगा, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह वो भी आएंगे और गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार, ये तीनों लोग वहां मौजूद रहेंगे। साथ ही यहाँ पे जो जिला अध्यक्ष हैं संजीव प्रताप वो भी मौजूद रहेंगे। तो पीलीभीत पे जो बीजेपी के समीकरण है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि अभी आपने बताया कि यहाँ पीलीभीत अपने आप में एक महत्वपूर्ण सीट थी, वरुण गांधी के या मेनका गांधी के परिवार का यहाँ पर हमेशा बोलबाला रहा है कि कई बार 6 बार वो सांसद रही, उसके बाद 2 बार वरुण गांधी सांसद रहे और इस बार टिकट कटते ही यहाँ की सियासत गर्मा गई। और जैसा कि अभी आपने बताया कि अन्य दलों ने ये तमाम बातें कही, लेकिन उन सबको नकारा जा चुका है, सिर्फ बातें चलती रही। समाजवादी ने अपनी बात कही, कांग्रेस ने अपनी बात कही, एक तरफ कहा जा रहा है कि वरुण गांधी उसमें चले जाएंगे, समाजवादी कह रही है, प्रत्याशी कह रहा सीट छोड़ देंगे। ये तमाम बातें तो चली, लेकिन इन तमाम बातों का सिर्फ और सिर्फ अब एक निर्णय ये है कि जितिन प्रसाद बीजेपी से कैंडिडेट हैं और उनके समर्थक में बहुत ज्यादा उत्साह है और इसके लिए जान झोंकने के लिए बीजेपी तैयार है। जिस तरह से जमीनी स्तर से बीजेपी पार्टी लगातार प्रयास करती रही है वोटों को लेकर के, मतदाताओं को लेकर के, छोटे से भी इलेक्शन को उन्होंने बड़े इलेक्शन को समझा है, क्योंकि अपने आप में लोकसभा का इलेक्शन अपने आप में बड़ा इलेक्शन है। तो जिसके लेकर के बीजेपी की जो प्रत्याशी के साथ साथ उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता ये पूरी जान झोंकने के लिए तैयार हैं और पीलीभीत के समीकरण जो है वो बदलने की स्थिति में भी लग रहे हैं। अब हालांकि भविष्य की गर्द में क्या है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जितिन प्रसाद के समर्थकों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और बीजेपी के जो समर्थक है वो भी है और उसके साथ साथ क्षेत्र में जो पीलीभीत की जनता है वो एक बार नए चेहरे जितिन प्रसाद को लेकर के अपने आप में काफी सजग है। उनको लगता है कि जितिन प्रसाद के आने से पीलीभीत में कुछ विकास की लहर और भी दौड़ेगी और भी विकास के कार्य होंगे। क्योंकि बीजेपी में अगर जितिन प्रसाद की भी बात की जाए तो जितिन प्रसाद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने आप एक बहुत बड़ा चेहरा है, कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे, वर्तमान में वो जो लोक निर्माण विभाग में भी राज्य सरकार में मंत्री है, उसके बाद पीलीभीत से सांसद का टिकट मिलके और यहाँ से सांसद बनेगा। तो यहाँ की जो जनता है वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि इतने बड़े चेहरा जो यहाँ पर सांसद के रूप में बड़ा चेहरा आएगा तो हमारे यहाँ विकास की गंगा बहेगी, ऐसा जनपद वासियों की भी आस है। अब इस आस के साथ नामांकन प्रक्रिया के बाद, इलेक्शन के बाद क्या तस्वीरें आएंगी ये एक अलग बात है, लेकिन वर्तमान की स्थिति यह है कि जितिन प्रसाद के जो समर्थक हैं उनकी संख्या, उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती नजर आ रही है। जितिन प्रसाद के समर्थक उनमें काफी खुशी है और कुछ ही देर बाद ये सभी लोग नामांकन प्रक्रिया के लिए निकलेंगे। नामांकन प्रक्रिया में संजय सिंह गंगवार, भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष और वहीं स्वतंत्र देव सिंह कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पर उपस्थित होंगे। फिर नामांकन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो पीलीभीत में काफी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सहित यहाँ की जनता के लिए काफी जनता सराह रही इस बीजेपी की इस बात को लेकर के जो जितिन प्रसाद को टिकट दिया गया है। यहाँ की जनता भी काफी खुश है बीजेपी को लेकर के। अब क्या समीकरण और बदलेंगे, किस तरह से और राजनीतिक गतिविधियां आएंगी ये भी देखने वाली बात है, लेकिन वर्तमान में जितिन प्रसाद का समर्थक, उनका हुजूम, उनके प्रशंसक लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ती नजर आ रही है। जी बिल्कुल। फहीम, अगर बात रामपुर की करते हैं तो क्योंकि रामपुर को लेकर जो चुनावी तैयारियां चल रही हैं, जब उपचुनाव में भी हमें साफ तौर पर देखने को मिला, लेकिन अब जिस तरह से तैयारियां की जा रही हैं और अलग अलग जिलों से दूसरे जाति के नेता भी रामपुर भेजने की तैयारी में है समाजवादी पार्टी, ऐसे में अगर पूरे सियासी समीकरण को देखा जाए, क्या कुछ सियासी समीकरण रहने वाला है रामपुर का इस बार? हुआ है रामपुर का इस वक्त जो सियासी समीकरण बिल्कुल स्पष्ट नहीं है।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी को चयन करने में भी अग्रणी भूमिका निभाई। सबसे पहले उन्होंने बाजी मारी, प्रत्याशी का चयन किया, ऐलान किया, वो प्रत्याशी मैदान में है और डोर टू डोर जाके वोट मांग रहा है। आज वो उनका नामांकन होगा, ये भी बाजी मार दी उन्होंने। हर तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आगे नजर आ रहा है, उनकी तैयारियां भी जबरदस्त हैं। डोर टू डोर जो उनके बूथ अध्यक्ष हैं वो जा रहे हैं, बूथ अध्यक्ष से लेके बड़े नेता तक लोगों से बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। लोगों को क्या चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि राजनीति क्यों उलझ गई। दरअसल ये खुद अपने आप में इतना उलझ चुका है विपक्ष कि ये समझ नहीं पा रहा है कि हमें करना क्या है, और इसके उलझने की वजह समझ में जो है वो साफ साफ आती है कि इनके फैसले जो है वो बड़े ढीले ढाले हैं। फैसले लेने की जो क्षमता और जो ताकत होनी चाहिए वो नहीं है। देखिए, जो सिटिंग एमपी हैं पड़ोसी जिले मुरादाबाद के, उनको बाकायदा नामांकन तक करा दिया गया और उनको फिर बदल दिया गया। और जब बदल दिया गया तो वो जो उनके समर्थक हैं वो क्यों वोट देंगे दूसरी प्रत्याशी को। तो जिस तरह से ये जो स्थिति इतनी खराब हो चली है, विपक्ष अपने आप से बिखरा हुआ है। अपने आप को चाहे कितनी बार भी अखिलेश यादव ये कहें कि पीडीए बड़ा मजबूत है या इकट्ठा है, लेकिन कहाँ है पीडीए। समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द घूमता दिख रहा है, और वो भी क्षमता इतनी भी नहीं कि प्रत्याशी का ऐलान कर दें। नामांकन कराने के लिए आज जो है वो 3 बजे तक का समय है, लेकिन 3 बजे तक के समय को भी छूने के लिए इनके पास प्रत्याशी नहीं है। तो ऐसे में रामपुर की सियासत को समझने के लिए वजह भी क्या है। ठीक है, हमारे साथ विनीत शर्मा भी जुड़ चुके हैं सहारनपुर से। विनीत, राघव लखनपाल इस बार प्रत्याशी बनाए गए हैं सहारनपुर से, ऐसे में आपसे कितनी देर बाद नामांकन होने वाला है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सहारनपुर में जो है बीजेपी की जो प्रत्याशी है वो राघव लखनपाल शर्मा है, जिनको यहाँ पर टिकट दिया गया है। और आज यहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सहारनपुर पहुंचेंगे। करीब 12 बजे ब्रजेश पाठक यहाँ पर सहारनपुर पहुंचेंगे, जो कि यहाँ पर खेम का सदन एक जगह है, वहाँ पर एक जो नामांकन जो जनसभा है वहाँ पर वो उस जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद ही करीब 1 बजे के आसपास जो है राघव लखनपाल शर्मा यहाँ पर कलेक्ट्रेट जाएंगे और वहाँ पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और मैं आपको बता दूं, सहारनपुर में चूंकि लगातार जो बीजेपी के नाम को लेकर लगातार चर्चाएं बनी हुई थी, क्योंकि जो नाम बीजेपी का सबसे पहले नंबर पे आता था, पहली लिस्ट में आता था, इस बार वो लिस्ट सबसे लेट आई है और उसमें बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनका नाम भी बाद में आया। लगातार चर्चाओं में रही ये सीट, और चूंकि राघव लखनपाल शर्मा 2019 में यहाँ पर चुनाव हार गए थे। 2019 में यहाँ पर जो गठबंधन के जो प्रत्याशी थे हाजी फजलुर रहमान, वो यहाँ पर बसपा और सपा के कैंडिडेट थे गठबंधन के, वो उन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। हालांकि इस बार जो यहाँ पर सिटिंग जो एमपी थे वो इस बार यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। फिलहाल बीजेपी की ओर से यहाँ पर राघव लखनपाल को यहाँ पर खड़ा किया गया है, उनके ऊपर बीजेपी ने भरोसा जताया है एक बार फिर से। और चूंकि इस बार अगर देखा जाए तो लगातार राघव लखनपाल ने पिछले 5 सालों में जनता के बीच में वो रहे हैं और लगातार जनता से के टच में रहे हैं। उनके कुछ काम भी ऐसे हुए हैं जो यहाँ पर राघव लखनपाल शर्मा ने यहाँ पर करवाए हैं। क्योंकि 2014 में जब राघव लखनपाल शर्मा यहाँ पर सांसद बने थे तो कहीं ना कहीं उन्हें वो जनता के बीच में नहीं गए, ना उन्होंने जनता की सुनी, उन्होंने जो विकास कार्य होने थे उन विकास कार्यों पर यहाँ पर ध्यान दिया, जिसके चलते कहीं ना कहीं 2019 में उन्हें यहाँ पर हार का सामना करना पड़ता। लेकिन कहीं ना कहीं जो 5 साल बीते हैं 2019 से लेकर 2024 तक के, उनमें वो जनता के बीच में रहे। और इस बार जनता चाहती भी थी कि इस बार जो बीजेपी का जो कैंडिडेट हो वो यहाँ पर राघव लखनपाल को यहाँ पर टिकट मिलना चाहिए। तो राघव लखनपाल आज यहाँ पर जाएंगे और करीब 1 बजे के आसपास यहाँ पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि यहाँ से राघव लखनपाल के सामने इमरान मसूद, जो कि यहाँ पर गठबंधन प्रत्याशी हैं, वो यहाँ पर नामांकन अपना कर चुके हैं। और इमरान मसूद चूंकि यूपी, पश्चिम यूपी का अगर देखा जाए तो एक बड़ा चेहरा यहाँ पर माना जाता है, खासकर मुस्लिम जो वोटर्स हैं उनके लिए इमरान मसूद का चेहरा एक बहुत बड़ा चेहरा यहाँ पर माना जाता है। इमरान मसूद भी लगातार यहाँ पर चुनाव लड़ते रहे हैं, चाहे वो 2000 लोकसभा का चुनाव हो या फिर 2019 का हो या फिर विधानसभा भी उन्होंने यहाँ पर लड़े हैं। इसके अलावा अभी मेयर का चुनाव भी उनके परिवार से, जो उनकी भाभी थी, उन्होंने यहाँ पर चुनाव लड़वाया है। लेकिन किसी भी चुनाव में आज तक इमरान मसूद की जीत यहाँ पर नहीं हो पाई। हालांकि उनका जो उन्होंने चुनाव लड़े हैं उसमें अच्छा वोट उन्हें मिला है और वो दूसरे नंबर पर लगातार रहे हैं, चाहे वो एमपी का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर मेयर का चुनाव हो।
तो कहीं ना कहीं इस बार इमरान मसूद भी अपनी साख बचाने के लिए भरपूर यहाँ पर कोशिश करेंगे। और बाकायदा अगर टक्कर की बात की जाए, सहारनपुर में बीजेपी और गठबंधन की यहाँ पर टक्कर मानी जा रही है और ये फाइट इस बार बेहद दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इमरान मसूद कांग्रेस के नेता है। इसके अलावा यहाँ पर गठबंधन सपा और कांग्रेस का गठबंधन भी है, तो इंडिया गठबंधन की ओर से ये यहाँ पर इमरान मसूद खड़े हैं, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छी वोट यहाँ से लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा चूंकि यहाँ पर बिल्कुल विनीत, कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। फहीम, देखिए जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि रामपुर से जो प्रत्याशी हैं उनके लिए चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था की गई है, ये क्या इसको लेकर अपडेट है आपके पास? रामपुर में इस तरह की कोई सूचना फिलहाल नहीं है। जो चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था की गई है वो मुरादाबाद के लिए की गई थी, जिसमें साफ तौर पर एक लेटर भी जारी हुआ था। लेकिन अगर वो रामपुर के लिए भी है तो रामपुर में इसकी कोई सूचना नहीं है। इसका सोर्स जो हो सकता है वो लखनऊ हो सकता है, तो लखनऊ से ये जानकारी निकल के आएगी कि उसके अंदर कौन आ रहा है, प्रत्याशी कौन होगा, और उसके अभी तक पेपर भी यहाँ तैयार हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि अभी तक जो रामपुर के अंदर किसी भी तरह की फुसफुसाहट इसलिए नहीं है कि रामपुर की समाजवादी पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया हुआ है और वो बहिष्कार करके बैठे हैं। अब वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है कि कौन आ रहा है और कौन चुनाव लड़ेगा। ये सब चीजें लखनऊ से तय होंगी। सस्पेंस लगातार बरकरार है और आज 3 बजे तक नामांकन होने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड से जानकारी साझा करने के लिए। और